और फटे चुक के रख दिए ईरान ने। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने इंडिया में बैठ के इंडिया को धमकी दे डाली। इसराइल के दोस्त ममालिक को नताइज भुगतने की धमकी दी अब्बास इराक़ची ने भारत में। जाहिर है भारत से बड़ा दोस्त मुल्क और कौन है इसराइल का। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इसराइल गए और फिर इस दौरे के फौरन बाद इसराइल और अमेरिका ने हमले कर दिए थे ईरान पे। ये बात ईरान कैसे भूल सकता है भला। साथ ही इंडिया को कहा कि भारत ईरान के साथ अपने ताल्लुकात का फैसला कर ले, यानी दोस्ती रखनी है ईरान से या दुश्मनी निभानी है। इसराइल और यूएई से यारी होते हुए भारत ईरान का तो दोस्त नहीं हो सकता। ऊपर से यूएई की तो बैंड बजा के रख दी अब्बास इराक़ची ने इंडिया की सरजमीन पे। ब्रिक्स इजलास में भी ऐसी की तैसी फेरी यूएई की और इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में भी खूब जलील किया यूएई को भारत में। ये भारत के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी कि उनके मुल्क में आके ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने यूएई जैसे भारत के दोस्त मुल्क पे लफ्जी गोलाबारी कर दी। शायद इसीलिए भागे भागे गए मोदी जी यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का गुस्सा ठंडा करने। असल में ब्रिक्स के फोरम को लाजवाब और शानदार तरीके से इस्तेमाल किया ईरान ने अपने हक में। जबरदस्त तरीके से पेश किया अपना मौक़िफ़ इस बड़े प्लेटफॉर्म पे। तभी तो इंडिया चाह रहा था कि कुछ ऐसा हो जाए कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ना आए भारत इस इजलास में शिरकत के लिए, लेकिन वो गए और खूब लत्ते लिए भारत, इसराइल और यूएई के। दोस्तों, बर्फ पिघल गई पाकिस्तान और इंडिया के बीच। मोहसिन नकवी को आईपीएल का फाइनल देखने का दावतनामा भेज दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट समेत तमाम खेलों के रवाबित बहाल होने जा रहे हैं, या कम अज कम इशारा है ये इस जानिब। और सिर्फ क्रिकेट ताल्लुकात की बहाली नहीं, बल्कि पाकिस्तान और भारत के मजमूई ताल्लुकात बेहतर होने का भी सिग्नल है ये, क्योंकि मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी के साथ साथ वफाकी वज़ीर दाखिला भी हैं। इसके अलावा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के नहायत करीब समझे जाते हैं वो। ऐसे में उन्हें आईपीएल का फाइनल देखने की दावत देना बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तभी तो तज्जियाकारों की राय है कि बहुत ज्यादा चांसेस है मोहसिन नकवी के इंडिया जाने के। इसीलिए आईसीसी ने आईपीएल फाइनल के मौके पर बोर्ड मीटिंग रखी है अहमदाबाद में। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी जा सकते हैं फाइनल देखने और उनकी मुलाकात हो सकती है मोहसिन नकवी से। खैर, मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भेज दिया है दावतनामा। वज़ीर आज़म फैसला करेंगे कि मोहसिन नकवी को इंडिया भेजा जाए या नहीं। अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या मोहसिन नकवी को आईपीएल का फाइनल देखने भारत जाना चाहिए या नहीं। अब हो जाएगा अमेरिका और ईरान के बीच मुआहिदा। चीन ने जबरदस्त हल पेश कर दिया। जराये का दावा है कि ट्रंप के दौरे में चीन ने ट्रंप को ऑफर की कि ईरान की यूरेनियम चीन के हवाले कर दी जाए। इसकी हामी भर ली अमेरिका ने। राजी हो गया वो कि चीन ले ले ईरानी यूरेनियम। तभी तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान का जौहरी मवाद चीन या अमेरिका मुंतकिल किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि ईरान किसी सूरत राजी नहीं था अमेरिका को अपना यूरेनियम देने के लिए। डेडलॉक इसी बात पे तो था मुज़ाकरात में। रूस ने ऑफर की थी, लेकिन रूस पे अमेरिका को शदीद एतराज था। भला कैसे वो अपने हरीफ रूस को दे सकता था यूरेनियम, मगर चीन ने अमेरिका को मना लिया। इसलिए चीन के हवाले किया जा सकता है ईरानी यूरेनियम। लेकिन क्या ईरान मान जाएगा इस पे? यही तो असल सवाल है। अलबत्ता उम्मीद यही है कि 15 या 20 बरस के लिए ईरान बतौर अमानत अपना यूरेनियम चीन को देने पे राजी हो सकता है। अगर ऐसा हो गया तो बहुत जल्द हो जाएगा ईरान अमेरिका अमन मुआहिदा। उम्मीद यही है कि ईरान मान जाएगा, क्योंकि पक्का पक्का थोड़ी देगा वो अपना यूरेनियम। 15 साल बाद वापस ले लेगा। तो क्या बिल्ली थैले से बाहर आ गई? क्या अनमोल पिंकी केस में इमरान खान को मुलव्विस करने की कोशिश की जा रही है? क्या फंसाया जा रहा है इस केस में भी इमरान खान को? क्या ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि अनमोल पिंकी इमरान खान को मनशियात फराहम करती थी? मामला यह है कि अनमोल पिंकी ने अदालत के सामने साफ कह दिया कि उसे बनी गाला के एक बंदे का नाम लेने का कहा जा रहा है। झूठे बयान दिलवाए जा रहे हैं, उससे तशद्दुद किया जा रहा है, उस पे कहा जा रहा है जिन लोगों का हम कह रहे हैं उन सब के नाम लो। जबरदस्ती लोगों के नाम निकलवाए जा रहे हैं मेरे मुंह से। कहा जा रहा है सब कुछ कबूल करो वरना तुम्हारी फैमिली को उठा के ले जाएंगे। 20-25 पर्चे काटे जा रहे हैं मेरे खिलाफ। बोरी भर भर के मनशियात डाल दी गई मुझ पे। 20 दिन से उठाया हुआ है मुझे। पुलिस के हवाले तो मुझे 5 रोज कबल यानी उठाए जाने के 15 दिन बाद किया गया। अब गौर करें, ये बात सबको पता लग चुकी कि अनमोल पिंकी को लाहौर से गिरफ्तार किया गया था। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी ने गिरफ्तार किया था उसे। उसके बाद से मुंतकिल कर दिया गया था। आईबी है बराह रास्त वज़ीर आज़म के मातहत। यूँ वाकई हो सकता है कि इमरान खान का नाम लेने के लिए अनमोल पिंकी को ज़दोकोब किया जा रहा हो ये भी सकता है कि सिंध हुकूमत को मुलव्विस किया जाना मकसूद हो। दोनों बातें बैक वक्त भी सच हो सकती हैं, क्योंकि हुकूमत और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात की खबरें उरूज पे हैं। खैर, हो ये भी सकता है कि ट्विस्ट दे रही हो अनमोल पिंकी अपने केस को।
वो इमरान खान का नाम लेके अपनी गिरफ्तारी को सियासी रंग देना चाह रही हो ताकि बच सके मजीद कार्रवाई से, राय आमा हमवार कर सके अपने लिए। खैर, पिंकी ने ये सब बातें पहले कमरे अदालत के बाहर कहीं तो उसके मुंह पे कपड़ा डाल के रोक दिया गया उसे ये सब कहने से, लेकिन फिर जज के सामने सब कह डाला उसने। अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या अनमोल पिंकी को इस्तेमाल करके इमरान खान या पीपल्स पार्टी के गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है या नहीं। कोई तोहफा नहीं फेंका चीन ही में अमेरिकी वफ्द ने, बल्कि हकीकत तो यह है कि कोई तोहफा दिया ही नहीं गया था अमेरिकी सदर और उनके वफ्द को चीन की जानिब से। उसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने भी चीनी सदर को कोई तोहफा नहीं दिया। मामला यह है कि अमेरिकी वफ्द को चीन में इस्तेमाल करने के लिए मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, टैब्स और कुछ दीगर गैजेट्स दिए गए चीन की जानिब से। इसके अलावा मुख्तलिफ कार्ड्स और छोटे मोटे गिफ्ट पैक्स और एजाजी शील्ड्स दी गई थी। अब उन्हें कोई तोहफे कह दे तो उसकी मर्जी, क्योंकि सिफारती पैमानों पे ये तहाइफ की कैटेगरी में आते ही नहीं, इसलिए उन्हें फेंकने में हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं किया अमेरिकी वफ्द ने। लेकिन शायद चीन को नीचा दिखाने के लिए यह खबर बाकायदा लीक की अमेरिका ने कि तहाइफ समेत तमाम सामान चीन में ही फेंक दिया अमेरिकी वफ्द ने। यूँ खबर देने वाले सहाफियों को भी मसालेदार खबर मिल गई। चूँकि दोनों ममालिक बिल्कुल भी एतबार नहीं करते एक दूसरे पे, इसलिए तहाइफ का तबादला हुआ ही नहीं कि कहीं इन तोहफों में जासूसी के हालात ना हो। इसके बावजूद ट्रंप को जब चीनी सदर ने अपने रिहायशी कंपाउंड के बागात का दौरा कराया तो ट्रंप ने उनसे एक तोहफा मांग लिया। ये तोहफा था वहाँ पे लगे बड़े और खूबसूरत गुलाबों के बीज का तोहफा। ट्रंप ने कहा, इन खास गुलाबों के बीज मुझे दे दीजिए, मैं व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में उगाऊंगा ये गुलाब। उस पर चीनी सदर ने फौरन हामी भर ली, वादा किया वो जल्द ही इन चीनी गुलाबों के बीज भेज देंगे उन्हें। जॉर्जिया मेलोनी, शादी कर लो मुझसे, 100 गाय दूंगा तुम्हें। दोस्तों, ये बकवास की है युगांडा के आर्मी चीफ ने, साथ ही धमकी भी दी इटली की वजीर आजम मेलोनी को कि अगर उन्होंने इसकी बात ना मानी तो ये चढ़ाई कर देगा इटली पे, ईंट से ईंट बजा देगा इटली की। अल्लाह जाने ये शख्स सस्ता नशा करना कब छोड़ेगा। एक तो हमेशा घटिया बात करता है, ऊपर से अपनी औकात से खरबों गुना बड़ी बात। बंदा पूछे, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहाँ जॉर्जिया मेलोनी जैसी हसीना और कहाँ ये। वैसे भी किसी खातून के मुतालिक घटिया बात करना कम से कम किसी इंसान को तो जेब नहीं देता, मगर इस इंसान नुमा शख्स ने इससे पहले तुर्की से भी $1 अरब और एक हसीना का मुतालबा किया था। असल में युगांडा का ये आर्मी चीफ शायद दिमागी तौर पर हिला हुआ है, जानबूझ के खबरों में रहने के लिए भी करता है ऐसी घटिया लग़्व और बेहुदा गुफ्तगू। खैर, उसके इन बयानात पर उसके बाप और युगांडा के सदर ने भी रद्द-ए-अमल दिया। कहा, इसका कोई ताल्लुक नहीं अपने बेटे की इन जाती ख्वाहिशात से। क्यों की पसंद की शादी, जला दो पूरे गांव को ही। दोस्तों, ये वहशियाना हरकत की गई जैकबाबाद के गोठ मोहम्मद सदीक राई में। पसंद की शादी करने वाले लड़के का पूरा गाँव ही जला दिया लड़की के कबीले ने। मामला ये है कि गोठ मोहम्मद सदीक राई के लड़के ने दूसरे गांव गाजी खान चन्ना की लड़की से हैदराबाद की अदालत में पसंद की शादी कर ली। इल्जाम लगाया पसंद की शादी करने वाली लड़की पे कि वो अपने साथ एक कमसिन बच्ची और सोना भी ले गई, और फिर लड़की के गांव वाले आए लड़के के गांव में असलहा लेके। उन्होंने पूरे गांव को आग लगा दी, फायरिंग करते रहे, सब घर जल गए, तमाम सामान खाकिस्तर हो गया। जाहिर है काफी देर तक जारी रही ये कार्रवाई, मगर मजाल है जो पुलिस आई हो। उस पे सितम ये कि ये वाकया 5 मई का है, 5 मई का। 11 दिन पहले हुआ ये सब और खबर अब बाहर आई। तब से लड़के के घर और गांव वाले शदीद गर्मी में खुले आसमां तले पड़े हैं। ना तो उनके पास खाने को रोटी है और ना ही पहनने को कपड़े। दूसरी जानिब लड़की और लड़के ने वीडियो बयान में शादी की तस्दीक करते हुए तरदीद कर दी खुद पे लगे हर इल्जाम की। खैर, ये बात क्या कम है कि गांव जला देने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया पुलिस ने। 12 नामजद जबकि 20 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया दहशतगर्दी का मुकदमा। पुलिस इन 32 अफराद में से अब तक सिर्फ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है पाकिस्तान ने बचा लिया ईरान को, मैं तो जंगबंदी के हक में था ही नहीं, फैसला कुन हमला करने जा रहा था ईरान पे, मगर फिर पाकिस्तान के कुछ बहुत अच्छे लोगों के कहने पे रोक दिया ये हमला। ये लोग ईरान के बहुत ज्यादा करीब हैं। इन्होंने मुझे कहा, क्या आप रुक सकते हैं, हम डील करा देंगे आपकी ईरान से। जाहिर है अमेरिकी सदर ट्रंप ने यह बात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ के मुतालिक कही। बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि इन दोनों शख्सियात ने ही तबाही से बचा लिया था ईरान को, मगर साथ ही ये भी सच है कि अमेरिका को भी बहुत बड़ी मुश्किल से बाहर निकाल लिया इन दोनों ने। पाकिस्तान इस वक्त भी कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह अमन मुआहिदा हो जाए ईरान और अमेरिका का, मगर एक जानिब ईरान अड़ा हुआ है तो दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तकरीबन हर रोज ही धमकी देते हैं ईरान को। ये दोनों एक दूसरे पे प्रेशर डाल रहे हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान मामलात को इस कदर आगे ले आया कि मसला अब सिर्फ एक पॉइंट पे अड़ा हुआ है, और वो पॉइंट है यूरेनियम की मुंतकिली का। ईरान यूरेनियम अमेरिका समेत किसी भी मुल्क को देने को तैयार नहीं, और अमेरिका इसके बगैर कोई भी डील करने पे राजी नहीं।
खैर इंशाल्लाह बहुत जल्द फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ये डेडलॉक तोड़ने में भी कामयाब हो जाएंगे और हो जाएगा ईरान अमरीका अमन मुआहिदा। दोस्तों लिख लें हमारी बात के सुथरा पंजाब मंसूबा गले की हड्डी बनेगा मरियम नवाज की। नून लीग की हुकूमत जाने पे नैब केस बनेगा इस मंसूबे पे, और वो भी बहुत तगड़ा। मगर ये क्या, अभी तो मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब हैं और फिर भी मेगा करप्शन स्कैंडल सामने आ गया सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट में। फैसलाबाद की 2 तहसीलों फैसलाबाद सिटी और सदर में 1 अरब यानी 100 करोड़ की मुबैना करप्शन का इंकशाफ हुआ है। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने 12 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, यानी एक केस बन भी गया। देखिए बात है सीधी और सादा। मरियम नवाज ने खुद कहा है कि 200 अरब लगा दिए इस मंसूबे में, मगर वो नताइज से मुतमईन नहीं। ऐसे में बताएं नैब पूछेगी कि नहीं कि कहाँ गए ये 200 अरब। रहा मौजूदा केस तो पंजाब में है कुल 156 तहसीलें, जबकि सिर्फ 2 तहसीलों में 100 करोड़ की करप्शन सामने आई है। ऐसे में अंदाजा लगा लें कि बाकी तहसीलों में क्या हालात होंगे। खैर पंजाब भर में बल्दिया के हजारों मुलाजमीन के होते हुए सुथरा पंजाब मंसूबा समझ से बाहर है, मगर मरियम नवाज ने 200 अरब झोंक दिए इस मंसूबे पे, जिनमें से 100 करोड़ की मुबैना करप्शन हम सबके सामने है।